72 घंटे शहजादियां खड़ी रही, सिर्फ इसलिए कि दरबार को सजाया जा रहा है। आप सोचें, जिनके सरों को आसमान ने न देखा हो वो बीवियां बेपर्दा हैं। हाँ, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, किसी बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि मौलाना ये बताइए कि आईना बंदी किसे कहते हैं। जब मैंने लुगत में माने तलाश किए तो क्या मिले, का कद आदम बराबर इतने शीशे लगा दिए जाए कि जब इंसान खड़ा हो तो हर शीशे में वही दिखाई दे। अल्लाह अकबर। जब शहजादी ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई, किस तरीके से दाखिल हुई? भाई के सर को देखा, जो भाई रो रहा था, जब दरबार में जाने को राजी नहीं, कहा मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। रबाब तुम भी आओ, उम्मे लैला तुम भी आओ, सकीना तुम भी आओ, और मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। एक मर्तबा चौथे इमाम कहते, फूफी अम्मा जरा सर उठाइए। अब जो सर उठाया तो क्या देखा? भाई के चेहरे से, भाई के आंखों से आंसू रवा है। क्या अकबर याद आ गए? क्या अब्बास याद आ गए? क्या असगर याद आ गए? क्या कासिम? क्या हबीब इब्न मज़ाहिर? कहा नहीं बहन, ऐसे ही दरबार में दाखिल हो जाओ। बीबी दरबार में दाखिल हुई, किस तरीके से दाखिल हुई मैं नहीं बयान कर सकता। जाने के बाद एक मर्तबा यजीद तख्त पे बैठा हुआ है, और तख्त पे बैठा है और देख रहा है कि एक बच्ची है जो बार बार अपने पैरों को बुलंद करती है। हाँ, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला बार बार अपने पैरों को बुलंद करती है, उठाती है फिर रखती है, उठाती है फिर रखती है। एक हाथ गर्दन पे है, एक हाथ चेहरे पे है। कहा बिच्ची ये बताओ, आखिर तुम बार बार पैर क्यों उठा रही हो, और एक हाथ चेहरे पे क्यों है, एक हाथ गर्दन पे क्यों हो? कहा तुम्हारे सिपाहियों ने इतनी कस के रस्सी बांधी है, और मेरी रस्सी का सिरा मेरी फुफियों से बांध दिया है। मेरी फुफियों का कद बड़ा है और मेरा कद कम है, इसलिए मेरा गला घुट रहा है। और कहा चेहरे पे हाथ क्यों है? कहा इसलिए चेहरे पे हाथ रखा है कि मेरी माँ और बहनों के बाल बड़े हैं, मेरे बाल छोटे हैं, मैं हाथों से पर्दा कर रही हूँ। हाँ, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, मसाइब पढ़ने का नाम नहीं है, मसाइब तसव्वुर और एहसास का नाम है। बच्चन जुमले और मजलिस तमाम हो रही है। हाँ, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, एक मर्तबा यजीद कहता है कि तुम कौन हो? कहा कि मैं सकीना बिन्तुल हुसैन हूँ, मैं हुसैन की बेटी हूँ। कहा मैंने ये सुना है कि तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन रोने में कोई कमी न किया करिए। क्या पता किस रोने वाले के सामने हुसैन की दुखियारी माँ रुमाल फैलाए खड़ी हो, क्या पता किसके सामने वक्त का इमाम ज़माना रुमाल लिए खड़ा हो। हाँ, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, जब इमाम से पूछा गया कि ऐसे रो जैसे मेरी जद्दा रोती है। कैसे रोती है? कहा जैसे किसी ज़ईफ माँ का कोई जवान फर्जंद। जज़ाकुम जज़ाकुम रब्बकुम खैरन जज़ा, यही हक है रोने का। इसी तरह रोया करिए, शर्मा के मत रोइए, घुट घुट के मत रोइए। आप रोते रोते बेहोश हो जाएंगे, पानी रखा है। आपके कोई तमाचे नहीं लगाएगा, आपके कोई गोशवारे नहीं छीनेगा। बच्चन जुमले और मस्जिद तमाम हो रही है। हाँ, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला एक मर्तबा कहता है कि कौन हो? कहा मैं सकीना बिन्तुल हुसैन हूँ, मैं हुसैन की बेटी हूँ। कहा मैंने ये सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमको बहुत चाहता था। कहा हाँ जालिम, इसमें भी कोई पूछने की बात है? अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि यजीद की बेटी आकर के रमला यजीद की गोद में बैठ जाती है, यजीद प्यार करने लगता है। और एक मर्तबा अल्लाह जाने मेरी शहजादी के दिल पे क्या गुजरी। कहता देखो मोहब्बत तो इसे कहते हैं, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारा बाबा तुम्हें मोहब्बत कह रहा था। कहा आखिर जालिम तू चाहता क्या है? कहा मैं तो जब जानूं जब ये तख्त में सख्खा सर तुम्हारे गोद में आ जाए, तब मैं समझूंगा तुम्हारा बाबा तुम्हें बड़ा चाहता था। सकीना ने जला हुआ दामन फैलाया, आवाज दी बाबा बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान, बाबा रुसवा ना होने देना, बाबा मेरी गोद में आ जाओ। बस ये कहना था। एक मर्तबा तख्त से सर उठा, सकीना की गोद में आया, मुंह पे मुंह रख दिया। बाबा तुम्हारे बाद तमाचे लगाए गए, तुम्हारे बाद गोश्त। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।